हेलो फ्रेंड्स, आर यू लुकिंग फॉर द फैक्ट्स अबाउट जापान? तो आप सही जगह पर आए हैं। आई लव जापान। यह एक यूनिक कल्चर और समाज वाला एक आकर्षक देश है जिसकी तुलना आप वास्तव में दुनिया के अन्य देशों से नहीं कर सकते। 1853 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खुलने के बाद से जापान ट्रैवलर्स को आकर्षित कर रहा है। जापान दुनिया के प्रमुख इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स में से एक है। इन दिस वीडियो आई हैव लिस्टेड टॉप 10 फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट जापान। इस वीडियो को और भी मजेदार बनाने के लिए मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ कि आप जापान के बारे में इनमें से कितने फैक्ट्स पहले से जानते थे। लीव अ कमेंट बिलो विद योर रिजल्ट्स। नंबर 1, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कंपनी इज इन जापान। दुनिया भर में गवर्नमेंट, एजुकेशन या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़कर 5500 से अधिक कंपनियां अपनी स्थापना के बाद से 200 से अधिक वर्षों से काम कर रही हैं। ये कंपनियां दुनिया भर में स्थित हैं। विशेष रूप से जापान में 3146, जर्मनी में 837, नीदरलैंड में 222 और फ्रांस में 196 ऐसी कंपनियां हैं। लेकिन 578 ईस्वी में एस्टैब्लिश कॉन्गो गुमी दुनिया की सबसे पुरानी ऑपरेटिंग करने वाली कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर्स जापान के ओसाका में लोकेटेड है। इस कंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना एक इमिग्रेंट द्वारा की गई थी, जिसे प्रिंस शोटोकू ने शिटेनोजी बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने के लिए कमीशन किया था। कॉन्गो गुमी was a family-run company for around 1,400 years until 2006. When the company struggled financially and became a subsidiary of Takamatsu, merge होने से पहले इस कंपनी ने 100 से अधिक लोगों को रोजगार दिया था और इसका एनुअल बजट लगभग $70 मिलियन था। It continues to specialize in Buddhist temples today. Number 2, there's a weird naked festival called Hadaka Matsuri. This might sound a little weird, लेकिन जापान में एक नेकेड फेस्टिवल है जो हर साल मनाया जाता है। इस नेकेड फेस्टिवल को हाडका मैत्स्यूरी के नाम से भी जाना जाता है। हाडका मैत्स्यूरी या नेकेड फेस्टिवल सबसे पहले ओकियामा के फेमस साइडाई जी टेम्पल में शुरू हुआ और इस उत्सव में 10,000 से अधिक पुरुष और लड़के हिस्सा लेते हैं। इस फेस्टिवल में पुरुषों को केवल एक लंगोटी पहने देखा जा सकता है। ऐसा आने वाले वर्ष के लिए गुड लक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हालांकि इसे नेकेड फेस्टिवल कहा जाता है, लेकिन फेस्टिवल में भाग लेने वाले पुरुष पूरी तरह से नेकेड नहीं होते हैं। पार्टिसिपेंट्स ट्रेडिशनल सफेद लंगोटी पहनते हैं और विभिन्न चुनौतियों में भाग लेते हैं। Since the festival is held during the offset of winters in the region, इसलिए पुरुषों के लिए एक लंगोटी में रहना और बर्फ के ठंडे पानी के पूल में कूदना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। Number 3, there are cafes where you can pay to cuddle. जी हाँ, जापान में ऐसे कैफे हैं जहाँ आप पैसे देकर लोगों से गले लग सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी सेक्सुअल नहीं है। जापान में इन कैफे के मौजूद होने का कारण यह है कि जापान के बहुत सारे लोग अविवाहित हैं और बेहद ज्यादा काम के कारण जापान में अकेलापन एक बड़ी समस्या है। इसी वजह से जापान में गले मिलने और इंटीमेसी की डिमांड है। अगर आप किसी से गले लगना चाहते हैं तो आप इन कैफे में जा सकते हैं और पैसे देकर लोगों से गले मिल सकते हैं, या बस किसी की गोद में लेट सकते हैं, या किसी अन्य इंसान के साथ समय बिता सकते हैं। जी हाँ, ये जापान के बारे में उन इंटरेस्टिंग और बिज़ार फैक्ट्स में से एक है जो वहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल भी अजीब नहीं है। इसके बावजूद हर जापानी पुरुष या महिला कडल कैफे नहीं जाते हैं। इन कैफे में जाने वाले लोगों की संख्या अभी भी बेहद कम है। नंबर 4, जापानी सबसे लंबे समय तक जीते हैं। ओकिनावा, जापान, जहाँ सैकड़ों निवासी 100 ईयर्स ओल्ड है। इसे अक्सर द लैंड ऑफ इमॉर्टल्स के रूप में जाना जाता है। पिछले साल जापान में 90 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या 20 लाख तक पहुंच गई थी। जापान के 117 वर्षीय चियो मियाको का 22 जुलाई 2018 में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में निधन हो गया। अभी दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति 118 साल की केन तनाका है, जो जापान के फुकुओका की रहने वाली हैं। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन, मसाजो नोनाका, celebrated his 113th birthday on July 25 in Hokkaido. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2018 में जापान में औसत लाइफ एक्सपेक्टेंसी 84.2 वर्ष है, जिसमें पुरुष औसतन 81.1 वर्ष जीते हैं और महिलाएं औसतन 87.1 वर्ष जीती हैं। Diet is one reason for the country's population of centenarians or people older than 100 years. जापान की हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया में सबसे सुलभ है। गवर्नमेंट सभी हेल्थ प्रोसीजर्स की कॉस्ट का 70% और लो इनकम वाले सिटीजन्स के लिए 90% तक का भुगतान करती है। नंबर 5, स्लर्पिंग योर नूडल्स इजंट रूड इन जापान। जापान एक ऐसा देश है जहां कई यूनिक कल्चर्स हैं और स्लर्पिंग सबसे असामान्य विशेषताओं में से एक है।
This can be a huge surprise when you come across it for the first time. क्योंकि इसे अक्सर कई अन्य देशों में भोजन पर एक बैड बिहेवियर माना जाता है. But when can't you slurp, and what foods are fine to slurp and which will leave you with locals giving you the stink eye? जापानी संस्कृति के कई अन्य पहलुओं के विपरीत, जिनका एक लंबा इतिहास है, माना जाता है कि लगभग 400 साल पहले सोबा एक प्रकार के अनाज से नूडल्स ने पहली बार अपना वर्तमान आकार बनाया और आज के स्वाद को प्राप्त किया, और ईदो यानी टोक्यो में सबसे लोकप्रिय फास्ट फूड में से एक बन गया. As the custom began with soba noodles, people used to slurp only when they ate it. लेकिन जापानी स्लर्प क्यों करते हैं? इसका कारण यह है कि जब आप गर्म नूडल्स खाते हैं तो जीभ को जलने से रोकने के लिए स्लर्पिंग की जाती है. Number 6. It's forbidden to bathe in hot springs and onsen with tattoo. Tattoo are something that's considered ugly in Japan. और न केवल दिखने के मामले में, बल्कि इसे गैंग्स और क्राइम से भी जोड़ा जाता है. यदि आप टैटू के साथ ऑनसन में एंटर करते हैं तो इसे बहुत रूड माना जाता है और उस पानी को भी गंदा माना जाता है. लकीली आजकल कई प्लेसेस मेहमानों को अपने टैटू को स्किन कलर्ड बैंड एड के साथ कवर करने का ऑफर करते हैं. इफ यू कैन कवर देम, you'll be allowed to take a bath. हालांकि सभी ऑनसन सख्त नहीं है और चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं क्योंकि जापान के टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन फॉरेनर्स के लिए कंट्री एक्सप्लोर करना आसान बनाने की कोशिश कर रहा है. इसी वजह से आप जापान के बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स और ऑनसन में लोगों को टैटू के साथ भी एंट्री दी जाने लगी है. Number 7. About 1500 earthquakes strike Japan every year. जापानी द्वीप समूह एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां कई कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक प्लेट्स मिलती हैं. इसी वजह से पूरे जापान में लगातार भूकंप आते हैं और कई ज्वालामुखियों और गर्म झरनों की प्रेजेंस है. यदि भूकंप समुद्र के नीचे या उसके पास आते हैं तो वो सुनामी को ट्रिगर कर सकता है. देश के कई हिस्सों में अतीत में विनाशकारी भूकंप और सुनामी का अनुभव हुआ है. ग्रेट कांटो भूकंप, जो जापानी इतिहास का सबसे भीषण भूकंप था, 1923 में टोक्यो के आसपास कांटो मैदान में आया था और इसके कारण 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे. जनवरी 1995 में कोबे शहर और आसपास के इलाकों में जोरदार भूकंप आया, जिसे सदर्न ह्योगो अर्थक्वेक या ग्रेट हनशिंग अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है. इसमें 6000 लोग मारे गए और 4,15,000 लोग घायल हो गए. 1 लाख घर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए एंड 185,000 वर सिवियरली डैमेज्ड. 11 मार्च 2011 को जापान में अब तक के स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक ने नॉर्थ ईस्टर्न जापान के पैसिफिक कोस्ट के साथ एक मैसिव सुनामी की शुरुआत की. इसे ग्रेट ईस्ट जापान भूकंप के नाम से जाना जाता है. आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार जापान में हर साल लगभग 1500 अर्थक्वेक्स आते हैं. Number 8. हाईएस्ट नंबर ऑफ वेंडिंग मशीन्स इन द वर्ल्ड. जापान की यात्रा करते समय जिन चीजों पर आप ध्यान देंगे उनमें से एक है ह्यूज अमाउंट में वेंडिंग मशीन्स. जापान में वेंडिंग मशीन्स सचमुच हर जगह, हर कोने के आसपास हैं. जापान में लगभग हर 24 लोगों के लिए एक वेंडिंग मशीन्स है और वे निश्चित रूप से मॉडर्न जापानीज कल्चर का हिस्सा हैं. जापान में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ने वेंडिंग मशीन भी लगाना शुरू कर दिया है ताकि लोग खाना ऑर्डर करना शुरू कर सके. लेकिन वेंडिंग मशीन्स कंपनियों के लिए बेवरेजेस बेचने और स्टाफ को पैसे दिए बिना पैसे कमाने का एक अच्छा और कन्वीनियंट तरीका भी है. जापान के लगभग सभी बड़े शहरों में आप पीने के पानी की बोतल सहित कई अन्य प्रकार के ड्रिंक्स के साथ साथ वेंडिंग मशीनों में गर्म और ठंडी दोनों तरह की कॉफी भी आपको मिल जाएगी. जापान के शहरों में सीधे स्नैक्स और भोजन बेचने वाली बहुत सारी वेंडिंग मशीनें हैं. मतलब जापान में आप वेंडिंग मशीन से सब कुछ खरीद सकते हैं. Number 9. People are hired to push people inside of trains during rush hour. जापानी रेल नेटवर्क दुनिया भर में अपनी सुपीरियॉरिटी और पंक्चुअलिटी के लिए जाना जाता है. राजधानी शहर टोक्यो में लगभग 40 मिलियन पैसेंजर्स प्रतिदिन रेल की यात्रा करते हैं, जो बसों और निजी कारों जैसे ट्रांसपोर्ट के अन्य साधनों से बहुत अधिक है. इनमें से 22% या 8.7 मिलियन मेट्रो रेल से जाते हैं. द टोक्यो सबवे नेटवर्क इज अ ट्रांसपोर्टेशन मार्वल. अधिकांश लाइनों पर ट्रेनें औसतन हर 5 मिनट में आती हैं और व्यस्त समय के दौरान वे हर 2 से 3 मिनट में चलती हैं, यानी करीब 24 ट्रेनें प्रति घंटे एक दिशा में जाती हैं. इतनी सारी ट्रेनों के बावजूद मेट्रो में अत्यधिक भीड़भाड़ होती है, खासकर व्यस्त समय के दौरान. मिनिस्ट्री ऑफ लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट के अनुसार टोक्यो मेट्रो के विभिन्न स्टेशनों पर काफी भीड़ होती है. जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोक्यो मेट्रो की लगभग सभी ट्रेन 200% से अधिक कैपेसिटी पर चलती हैं.
मेट्रो में यात्रियों की संख्या को दोगुना करने के लिए स्टेशन एम्प्लॉय यूनिफॉर्म स्टाफ को नियुक्त करते हैं, जिन्हें पुशिया या पुश कहा जाता है, जिनका काम मेट्रो ट्रेन में अधिक से अधिक लोगों को पुश करना होता है। सफेद दस्ताने पहने ये व्यक्ति वास्तव में लोगों को ट्रेन में पुश करते हैं ताकि दरवाजे बंद किए जा सके। दिस इज सो सरील, इट हैज टू बी सीन टू बी बिलीव। नंबर 10, दुनिया का सबसे सुरक्षित देश। जापान में दुनिया में सबसे कम क्राइम रेट है और निश्चित रूप से यह दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। When rating safety in society only, तो मैं यहाँ तक कह सकती हूँ कि जापान दुनिया में नंबर 1 है। जापान के लोग अपने दरवाजे और बाइक को अनलॉक्ड छोड़कर कहीं भी चले जाते हैं और कई लोग तो पिकपॉकेटर्स की चिंता किए बिना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ही सो जाते हैं। यह कुछ ऐसा है जो दुनिया के अधिकांश देशों में कहीं भी सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन यह जापानी संस्कृति के साथ साथ स्ट्रिक्ट नियमों में ईमानदारी, सम्मान और इंटीग्रिटी का परिणाम है। इससे भी अधिक फैसिनेटिंग फैक्ट यह है कि देश 128 मिलियन से अधिक लोगों का घर होने के बावजूद यहाँ दुनिया में सबसे कम क्राइम रेट है। दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले शहर टोक्यो में भी क्राइम रेट बहुत कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जापान दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है और आप जापान में बिना किसी चिंता के कहीं भी घूमने जा सकते हैं। That's all for today's video. Thanks for watching. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's